हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि सिंगल फेज सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, थ्री फेज सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फेज क्या है, न्यूट्रल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होती है, सिंगल फेज का यूज कहां पे किया जाता है और थ्री फेज का यूज कहां पे किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग सारी बेसिक चीजें देखेंगे, तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों तीन टाइप की इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है। फर्स्ट इज सिंगल फेज एसी सप्लाई, सेकंड इज थ्री फेज एसी सप्लाई एंड थर्ड इज डीसी सप्लाई। इस वीडियो में हम लोग खाली सिंगल फेज एंड थ्री फेज एसी सप्लाई के बारे में जानेंगे। डीसी सप्लाई सिस्टम को हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, फेज किसको बोला जाता है एंड न्यूट्रल किसको बोला जाता है। दोस्तों, फेज वायर को लाइव वायर भी बोला जाता है एंड न्यूट्रल वायर को रिटर्न वायर भी बोला जाता है। दोस्तों, फेज वायर किसको बोलेंगे? जो हमेशा अपने पास वोल्टेज रखता है, उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब करंट को फ्लो कराने की ताकत होती है, उसको हम लोग फेज वायर बोलते हैं। और जो न्यूट्रल होता है वो नॉर्मली 0 वोल्ट पर होता है। फेज में से जो करंट आता है उसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है न्यूट्रल। दोस्तों, न्यूट्रल 0 वोल्ट होने की वजह से हम लोग अगर न्यूट्रल वायर को टच भी कर लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। बट वहीं पे दोस्तों, अगर हम लोग फेज वायर को टच कर लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि फेज के अंदर वोल्टेज प्रेजेंट रहता है। जैसे कि सिंगल फेज की केस में 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट के बीच में होता है और वहीं पे न्यूट्रल में 0 वोल्ट होता है। दोस्तों, लोड को चलाने के लिए हमें खाली फेज एंड न्यूट्रल वायर की रिक्वायरमेंट होती है। अर्थिंग जो होता है वो खाली सेफ्टी के लिए होता है। सिंगल फेज के केस में क्या होता है, फेज वायर से हमारा पावर जाता है बल्ब के थ्रू होते हुए न्यूट्रल वायर से रिटर्न आ जाता है। मतलब सिंगल फेज के लोड को चलाने के लिए हमें खाली फेज एंड न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है। अर्थिंग जो होता है वो हम लोग सेफ्टी के तौर पे यूज करते हैं। जब कोई फॉल्ट होता है तब अर्थिंग में से करंट फ्लो होता है। इसी के लिए दोस्तों, सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम को 2 वायर सिस्टम बोला जाता है। हमारे घरों में नॉर्मली दोस्तों सिंगल फेज सप्लाई ही आती है। सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज कितना होता है दोस्तों? 220 से लेके 230 के बीच में। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि थ्री फेज सिस्टम किसको बोला जाता है। दोस्तों, सिंगल फेज में एक फेज वायर होता है, वैसे ही थ्री फेज सिस्टम में 3 फेज के वायर होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये फेज 1 है, फेज 2 एंड फेज 3। इसको दोस्तों हम लोग 3 फेज 3 वायर सिस्टम बोलते हैं। तो दोस्तों, पहला फेज कौन सा है? आर फेज। दूसरा कौन सा है? वाई। एंड तीसरा कौन सा है? बी। इस 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज कहां पे किया जाता है मैं अभी आप लोगों को कुछ देर में बताऊंगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम क्या होता है। इसको दोस्तों 3 फेज 4 वायर सिस्टम बोलते हैं। 4 वायर सिस्टम में हम लोग 3 फेज का यूज करते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, और साथ में न्यूट्रल वायर का भी यूज करते हैं। तो फेज 1 हमारा कौन सा होता है? नॉर्मली आर होता है। फेज 2 वाई एंड फेज 3 हमारा बी, और चौथा वायर क्या है? न्यूट्रल। तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज कहां पे किया जाता है? 3 फेज 4 वायर सिस्टम का यूज कहां पे किया जाता है? अभी मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। दोस्तों, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का ड्राइंग बनाया है। मैं आप लोगों को 1 बाय 1 समझाता हूं। दोस्तों, हमारी जो HT लाइन होती है वहां पे हम लोग खाली 3 फेज का यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, RYB न्यूट्रल नहीं है। तो जो हमारी HT लाइन होती है वहां पे हम लोग खाली 3 फेज का यूज करते हैं। इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? 3 फेज 3 वायर सिस्टम। दोस्तों, हमारी जो HT लाइन होती है उसको हम लोग ट्रांसफार्मर को देते हैं, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 11 kV टू 415 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू कि जो कि 11 kV है
उसको हम लोग 415 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। जब हम लोग इसको 415 में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारा स्टार कनेक्शन होता है सेकेंडरी साइड में, तो हमें वहां पे न्यूट्रल मिलता है। मतलब दोस्तों हमारा जो HT साइड होता है वहां पे डेल्टा सिस्टम चलता है और हमारा जो LT साइड है वहां पे हम लोग का स्टार सिस्टम चलता है। तो स्टार सिस्टम के अंदर मतलब स्टार कनेक्शन के अंदर हमें न्यूट्रल मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, 1 2 3 फेज हो गए और एक न्यूट्रल हो गया, तो 4 वायर 3 फेज सिस्टम हमें ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से मिलता है। दोस्तों नॉर्मली हमारे घरों में सिंगल फेज सप्लाई आती है, तो ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करने के बाद जैसे कि ये जो घर है इसको मैंने क्या किया, आर फेज दे दिया, साथ में न्यूट्रल दे दिया। ये जो घर है उसको मैंने वाई फेज दे दिया, साथ में न्यूट्रल दे दिया। ये वाला जो घर है उसको मैंने बी फेज दे दिया, साथ में न्यूट्रल दे दिया। तो हर घर को सिंगल फेज सप्लाई मिल गई। सिंगल फेज सप्लाई का कंडीशन क्या होता है, एक फेज हो और एक न्यूट्रल हो, एक फेज हो एक न्यूट्रल हो, एक फेज हो एक न्यूट्रल हो। तो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जैसे 5 घरों को मैंने आर फेज दे दिया, 5 घरों को वाई फेज दे दिया, 5 घरों को बी फेज दे दिया, तो हमारे 3 फेज में से ही सिंगल फेज सप्लाई बनता है। और दोस्तों जो 3 फेज लोड होता है, मतलब किसी का बड़ा बंगलो है, वहां पे हमें 3 फेज सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, या तो कोई बड़ी शॉप है, कोई इंडस्ट्री है जहां पे 3 फेज के मोटर चलने हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज का सप्लाई डायरेक्ट देते हैं। तो दोस्तों हमारी जो बड़ी शॉप होगी उसको हम लोग 3 फेज का सप्लाई डायरेक्ट दे देंगे, मतलब तीनों फेज आना चाहिए, साथ में न्यूट्रल भी आना चाहिए। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, HT सप्लाई लेती हैं, खुद का ट्रांसफार्मर बैठाती हैं और अपना लोड फुल फिल कराती हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि HT लाइन से ही टैपिंग मार करके उनको सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फटाफट एक बार और समझा देता हूं। ये जो हमारी HT लाइन है वो 11 kV की होती है, जो कि डेल्टा कनेक्टेड होती है। हम लोग ट्रांसफार्मर को देते हैं जो कि स्टेप डाउन करता है 11 kV टू 415 वोल्ट में, जो कि स्टार कनेक्टेड होता है। इसके अंदर क्या होता है, पहले हमें HT लाइन में 3 फेज खाली मिल रहा था, LT लाइन में हमें 3 फेज प्लस न्यूट्रल भी मिलता है। हर फेज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोड के अकॉर्डिंग, जैसे 5 घर इसको दे दिया आर फेज, इन 5 घरों को वाई फेज दे दिया, इन 5 घरों को बी फेज दे दिया, और न्यूट्रल जो होता है वो कॉमन होता है। और जहां पे 3 फेज लोड की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।